रूस और यूक्रेन के बीच जंग कब अपने अंजाम पर पहुंचेगी ये बता पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसी बीच रूस के सैनिकों से जुड़ी एक अहम खबर आ रही है। ये खबर यूक्रेन पर जीत के पुतिन के सपने को झटका लगा सकती है। रूसी भाषा के एक अखबार ने दावा यह किया है कि यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहे रूसी सैनिकों के पास सुविधाओं की कमी है, उन्हें सही से खाना भी नहीं मिल पा रहा है। और कुछ दिनों पहले यहां तक खबरें यह भी आई थी कि रूसी सेना के एक दस्ते ने लड़ने से इनकार कर दिया था। एक रूसी सैनिक का वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें दावा यह किया गया था कि उन्हें यूक्रेन में मरने के लिए छोड़ दिया गया। अब सवाल यह है कि आधे अधूरे मन से पुतिन के सैनिक ये लड़ाई कैसे जीत पाएंगे। Командующий парадом генерал армии Сталинов. दुनिया की दूसरी बड़ी सैन्य ताकत, उनतीस लाख की फौज, सेना पर खर्च के लिए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रक्षा बजट। ऐसी ताकतवर सेना जिसका मुकाबला अमेरिका के सिवा शायद ही कोई एक देश अकेला कर पाए। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि इतनी ताकतवर सेना के जवानों के पास पहनने को जूते ना हो, इतनी बड़ी सेना के सैनिकों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स ना हो, इतनी प्रतिष्ठित आर्मी के जवानों के पास जंग लड़ने वाले हेलमेट ही ना हो, इतने बड़े रक्षा बजट वाली सेना के जवान टी शर्ट और पैंट के लिए मोहताज हो। मशहूर लेखक शेक्सपियर की एक बड़ी चर्चित लाइन है, ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। मतलब ये कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। पुतिन की सेना को लेकर के भी कुछ ऐसे ही दावे किए जा रहे हैं। मतलब ये कि पुतिन की सेना जितनी ताकतवर दिखती है, असल में उन्होंने को मिल रही सहूलियत को लेकर सवाल उठा। दावा है कि रूसी सेना में भर्ती के लिए लोगों को 2 लाख रूबल, उनमें से एक बड़ा हिस्सा उन्हें युद्ध के लिए पोशाक और हेलमेट खरीदने में खर्च कर देना पड़ता है। मिसाल के तौर पर इस रिपोर्ट में एक बुलेट प्रूफ जैकेट की कीमत 70,000 रूबल बताई गई है, यानी भारतीय रुपए में करीब 88,000 रुपए। आर्मी हेलमेट की कीमत 10,000 रूबल यानी करीब 13,000 रुपए। एक स्टैंडर्ड जूते की कीमत 5,000 रूबल यानी 6300 रुपए। एक टैक्टिकल जैकेट की कीमत 5 से 10,000 रूबल यानी 6,000 से लेकर 12,000 रुपए तक। यानी 2 लाख रूबल की सैलरी में एक सैनिक को करीब 1 लाख रुपए अपने यूनिफॉर्म पर ही खर्च कर देना पड़ता है। इसके अलावा जंग के दौरान सैनिकों का पेट भरने के लिए खाना कहां से मिलेगा, जंग में अगर शहादत हो गई तो घर वालों को मुआवजा क्या मिलेगा, इसे लेकर भी कई सवाल हैं, जिनमें रूसी अखबार की रिपोर्ट में चिंता जताई गई है।